आपके ट्रोलर्स मतलब इतने ज़्यादा क्यों हैं मतलब? तो लाइक कर रहे हो तो कमेंट कर रहे हो, अच्छी बात है करते जाओ। तब बोलेंगे कि हाँ ये हमारी ही सिटी का है जब मैं बहुत आगे चला जाऊंगा। तो आधी सिटी को यही नहीं पता कि मैं अपनी सिरसा से हूँ। खुशी जो वीडियो बना रही है आपके ऊपर, तो उसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? कैरेक्टरलेस बोल लो या जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, जिसकी कोई इज्जत नहीं है, पैसा दोगे तो पैप्स कवर करेंगे। तो मतलब आप ये बोलो कि वो पेड मीडिया है। ऑफ कोर्स स्वीट मीठी बातें करते हो, मीठा बोल रही है तो इसको इज्जत डाइजेस्ट ही नहीं होती है। बिग बॉस सल्लू भाई सारे न्यूज़ चैनल में और सारे यूट्यूब पे पहला कंटेस्टेंट का जो नाम आ रहा है वो आप खा रहा है, तो क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? तो मिकी मेकओवर के सपने बहुत बड़े हैं और ये सपने इतनी जल्दी पूरे नहीं होंगे कि इसको याद रखो। ये जीतने आया और ये जीत के जाएगा। तो मुझे एक नाम याद आ गया, आरोही। तो शो में दिख ही नहीं है यार। राखी सावंत का नाम लिया आपने। शी इज एंटरटेनिंग। वो एंटरटेनिंग पर्सन है, वो इरिटेटिंग नहीं। फिर एक और नाम याद आया, सिद्धार्थ शुक्ला। अभी वो नहीं है। वो जिस दिन मुझे पता लगा था स्टिल मैं खुद शॉक था कि मतलब ये क्या ही हो गया है। लेकिन हमारे दिल में हमेशा रहेंगे वो। रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। आबरा का डाबरा, पारा से छापरा। उसने पूरे शो में सिर्फ प्यार का एंगल ही चलाया है। ऐसा होना कि प्यार सच्चा होता है तो आप मुनावर को देख लो, आपका विश्वास उठ जाएगा। लास्ट नेम लेते हैं, वो मेरे फेवरेट और सबके फेवरेट होंगे, एलविश यादव। अभी अपनी नज़र से देखें तो मुझे लगता है कि उसका जो नेचर है बहुत अच्छा है और वो नीचे से ऊपर आया है। So, hello everyone, welcome back to the another episode of Redixute India Show. So guys, today we have a very special guest with us, Mickey Makeover. तो guys, आज हम इनके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। वैसे भी आप लोग जानते हो इनकी बहुत बढ़िया रीच है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। तो चलिए इनसे मिलते हैं आज हम। कैसे हैं मिकी जी आप? मैं बहुत बढ़िया, हमेशा बढ़िया रहने की ही कोशिश करता हूँ और दैट्स इट। तो मतलब आपको आने में इतनी दूर, पहले तो थैंक यू, आप इतनी दूर से आए हमारे लिए। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया इसीलिए हम आ गए। हाँ जी। तो दूर है, आई थिंक 5 घंटे का हमारा ट्रैवल है। देख लो गाइस। और इतने में आने में ही हाँ जी। पूरा दिमाग घूम जाता है 5 घंटे के ट्रैवल में। और भाई को ही बॉम्बे भी जाना है गाइस, तो देख लो इसके बाद डायरेक्ट हमें फ्लाइट पे मुंबई जाना है। कितने टाइम्स निकाल के आए भाई हमारे लिए। तो थैंक यू सो मच भाई। तो भाई मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये था कि आपकी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? कंटेंट क्रिएशन की अगर जर्नी हम स्टार्ट करें तो बहुत एक ऑन द स्पॉट कह लो कि जब टिकटॉक आया था तो मैंने टिकटॉक पे अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। और कुछ ऐसा मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी ऐसे वायरल हो जाऊंगा, बिकॉज मैंने बहुत अभी भी मैं अपनी पुरानी वीडियोस जब देखता हूँ टिकटॉक वाली या कुछ, तो मुझे खुद हंसी आती है कि मतलब मैंने ऐसे कंटेंट बनाए हुए हैं। तो वो स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, फिर थोड़ा व्यूज़ आना स्टार्ट हुआ कंटेंट्स पे। फिर मुझे लगा कि हाँ ये मेरा पैशन बन सकता है, बिकॉज जो मैंने बचपन से सपने देखे हैं वो सपने आई थिंक कंटेंट क्रिएशन के जरिए पूरे हो सकते हैं। बिल्कुल। तो धीरे धीरे फिर मैंने अपने सैलून रिलेटेड ही कंटेंट बनाने स्टार्ट किए, बिकॉज शुरू से मैं बहुत फन लविंग हूँ, बहुत कॉमेडी करता हूँ। मेरा मन करता है कि मैं लोगों को हंसाऊँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर सामने वाला बंदा रो रहा है तो उसको हंसाना इज़ लाइक सबसे बड़ी चीज़ है। तो उसको खुश करना। तो इसीलिए फिर मैंने सैलून कॉमेडी स्टार्ट की, बिकॉज मेरा सैलून है, 2 सैलून मैं रन कर रहा हूँ, राइट। तो फिर मैंने अपनी सैलून कॉमेडी स्टार्ट की, तो वो धीरे धीरे व्यूज़ इतने अच्छे आने लग गए कि न्यूज़ तक मेरी वीडियोस आई थी लॉकडाउन के बाद भी। तो फिर धीरे धीरे फिर मुझे लगा कि चलो इसी प्रोफेशन को क्यों ना अच्छे से पकड़ लिया जाए, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ सैलून बेस पे मैं उतना फेमस नहीं हो सकता, बिकॉज मेरे सपने बहुत बड़े थे शुरू से। तो इसीलिए फिर मैंने इस चीज़ को पकड़ा कि कंटेंट क्रिएशन के जरिए क्यों ना मैं अपना फ्यूचर बिल्ड करूं, बिकॉज जो मेरे सपने हैं वो आई थिंक कंटेंट क्रिएशन ही पूरा कर सकता है। और टिकटॉक के बाद लोगों के इतने सपने पूरे हुए हैं। टिकटॉक के बाद आई थिंक बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सेलिब्रिटीज़ बने हैं, तो फिर मेरा भी सपना वहीं से शुरू हुआ था और मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी इस चीज़ पे आगे स्टेप लूँ। और आज कंटेंट क्रिएशन के बेस पे आप देख सकते हो कि मैं कहाँ पे हूँ। आपने 2 मिलियन की जो फैमिली इतनी जल्दी, मतलब कितनी जल्दी बना ली आपने? नहीं, जल्दी नहीं कह सकते, ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है और ये जर्नी आसान नहीं थी। पहले मुझे ऐसा लगता था जब तक मेरे 1-2 लाख थे मुझे लगता था ठीक है कोई बात नहीं, इतना मेहनत नहीं करना पड़ रहा। बट अब जब लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे चलना पड़ता है, जब हमें लगता है कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं, हर चीज़ का सेटअप प्लान करना, हर चीज़ के लिए कंटेंट सोचना, बिकॉज कंटेंट सोचना कोई छोटी बात नहीं है। बिकॉज मैं सैलून भी चलाता हूँ, साथ साथ मैं अपने कंटेंट्स भी चलाता हूँ, तो उसके लिए मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है ये चीज़ें। तो ईजी तो नहीं है बट टफ है ये चीज़ें। कंटेंट क्रिएटर बनना ईजी नहीं है।
तो मतलब आप भी इस चीज़ में बिलीव करते हो कि जैसे आपने स्टार्टिंग में सोच लिया था कि मैं कंटेंट क्रिएशन में मतलब जर्नी अपनी स्टार्ट करूँगा Yeah. और एक अपने दिमाग में सोच लिया होगा कि मैं वहाँ तक जाऊँगा, तो आप भी बिलीव करते हो मैनिफेस्टेशन पे? मैनिफेस्टेशन पे कौन नहीं बिलीव करता, जी। बिकॉज मैं भगवान को बहुत मानता हाँ हूँ जी। और मुझे ऐसा होता है कि अगर आपने भगवान से कुछ मांगा है बिल्कुल। तो वो पूरा ज़रूर होगा। हाँ जी। टाइम लगेगा। आई थिंक अगर आपकी लाइफ में कुछ लिखा है, अगर आपको कुछ मिलना है तो वो आपके ऑन द ऑन टाइम ही मिलेगा। अगर आप सोचो कि मैंने आज ये चीज़ मांग ली है भगवान से, वो आज ही मिल जाए, तो वो चीज़ कभी ऐसे नहीं होती है। भगवान ने जो प्लान्स आपके लिए किए हैं वो तभी मिलने हैं, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो। जो चीज़ आपको जब मिलनी है वो तब ही मिलेगी, उससे पहले आपको नहीं मिलेगी। राइट टाइम पे ही आपको वो चीज़ मिलेगी। बिल्कुल। वो एक कोट भी तो है जैसे कि अगर जो धीरे धीरे बढ़ता है आगे वही कदर करता है उस चीज़ की। बिल्कुल। देखो, शॉर्ट टाइम शॉर्टकट जो मिलते हैं, शॉर्टकट जो बंदा फेमस होता है वो ज़्यादा टाइम नहीं चलता, लॉन्ग टाइम नहीं चलता। अगर आप मेहनत करके चल रहे हो, अगर आप पूरी आपने अपनी लाइफ लगा दी है किसी चीज़ में, पूरी मेहनत लगा दी है, और फिर जो आपको एक सक्सेस मिलता है ना, वो सक्सेस आपका कभी नहीं जाता। अभी बहुत सारे अभी आगे आगे बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो शॉर्टकट्स ले रहे हैं फेमस होने के लिए, बट वो आपको पता है कि कितना टाइम ये चीज़ें चलती हैं, बहुत कम टाइम चलती है। बट अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, किसी चीज़ के लेके आप सपने देख रहे हो बहुत टाइम से, तो वो सक्सेस जब आपको मिलेगा ना, तो वो सक्सेस आपसे ना तो कोई चुरा सकता है और ना ही वो आपका सक्सेस कभी ईजिली जा सकता है। बिल्कुल। और मतलब जब ऐसी सक्सेस मिलती है तो नींद भी अच्छी आती है रात को। बिल्कुल परफेक्ट। नींद अच्छी भी आती है, बट सपने ऐसी चीज़ है जो हर बंदा सोचता है कि बस आगे आगे देखते जाएं। अब एक सपना पूरा हो गया, सोचते हैं आगे देखें। तो वो देखने में अगर आपको लगता है कि हाँ आपने इतना पा लिया, आपके लिए इतना बहुत है, तो ठीक है। बट मेरे सपने यहाँ पे पूरे नहीं होते हैं, मुझे बहुत आगे जाना है। तो मेरे को नींद अच्छी तो नहीं आती है स्टिल अभी नींदें बहुत ख़राब होती हैं आगे के लिए, कि आगे हमें क्या करना है, कब जो चीज़ें हमें चाहिए कब मिलेंगी। तो इट्स नॉट ईजी। तो मतलब कंटेंट से हटके मिकी मेकओवर का क्या सपना है? मिकी मेकओवर के बहुत सपने हैं, और ऐसे स्मॉल टाउन से आया हूँ जहाँ पे लोग सपने देखते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता कि हमारे सपने पूरे होंगे या नहीं। तो सेम मेरा भी ऐसा था, मैंने भी सपने बहुत देखे हैं, सोचता था कि हाँ मैं पूरे करूँगा, बट स्टिल एक डाउट होता है कि हाँ क्या वो हमारे सपने पूरे होंगे। और अभी लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, तो आई थिंक मैं स्टेप्स ले रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, बट उसमें टाइम लगेगा। बिकॉज मेरी किस्मत ऐसी है कि मुझे वो चीज़ें आराम से मिलती हैं, ऐसे नहीं कि शॉर्टकट में मिल गई। जब तक मैं पूरी मेहनत नहीं कर लेता ना उस चीज़ पे, जब तक मुझे पूरा रोना नहीं निकल आता कि ये चीज़ मुझे कब मिलेगी, तब जाके मुझे वो चीज़ मिलती है। तो मिकी मेकओवर के सपने बहुत बड़े हैं, और ये सपने इतनी जल्दी पूरे नहीं होंगे, और ये सब लोग देखेंगे कि क्या मेरे सपने थे और कहाँ मैं जाऊँगा। मतलब जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है तो ट्रोलर्स भी उसके साथ आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो मैंने आपके कमेंट्स भी पढ़े थे, आपके ट्रोलर्स मतलब इतने ज़्यादा क्यों हैं? मतलब मुझे ट्रोलर से प्यार ही बहुत है, क्या करूँ तो मतलब ऐसा होता है कि मुझे शुरू में थोड़ा ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती थी कि हाँ हेटर्स कमेंट कर रहे हैं, बहुत गलत कमेंट कर रहे हैं, बट अभी मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ये सोचता हूँ कि 10 कमेंट्स अगर मेरे पास अच्छे आ रहे हैं ना, तो आई वांट कि मेरे पास 50 कमेंट गंदे आएँ। बिकॉज अगर वो 50 कमेंट्स गंदे आ रहे हैं तो मेरे ही कंटेंट की रीच अच्छी बढ़ रही है ना। और ऐसा मैं कुछ गंदा कंटेंट बना नहीं रहा हूँ जो मुझे अफेक्ट करे कि हाँ भाई मैं गलत ही कर रहा हूँ। तो मुझे मैं अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है। जब मुझे मेरे कंटेंट्स पे प्राउड है, तो अगर सामने वाला बंदा कुछ गलत बोल भी रहा है तो बोलते जाओ भाई, तुम टाइम निकाल के मेरा कंटेंट देख रहे हो, तुम लाइक कर रहे हो, तो कमेंट कर रहे हो, तो अच्छी बात है, करते जाओ। वही तो 50 की जगह 100 आ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रॉलर्स ही आपको एक्सपीरियंस देते हैं, जो एक्सपीरियंस आपको कोई नहीं देता। वो ट्रॉलर्स के बेस पे जो हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं ना, वो आपको स्ट्रॉन्ग कोई और बना ही नहीं सकता। हकीकत है। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि मैं स्मॉल टाउन से आता हूँ, तो मेरे को लगता है कि वहाँ पे लोग चाहते तो हैं कि बट ना, लेकिन वो खुश हैं कि हमको हमारे पास इतनी चीज़ें हैं, हम उसमें खुश रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस स्मॉल टाउन पीपल में कुछ ही कुछ लोग आगे निकलते हैं। बिल्कुल। जैसे कि आप निकल गए, कोई भी निकल गया, तो वो लोग खुश हैं कि जिनके पास जितना है उतने में खुश रहते हैं। बिल्कुल। तो आपके वहाँ पर भी ऐसा कुछ है? मतलब डेवलपमेंट है? नहीं, देखो हर किसी के अपने सपने होते हैं। मेरा अपना सपना था। कुछ लोगों को जितना मिल जाता है वो उतने में खुश रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपने देखते हैं बट वो पूरे नहीं कर पाते, बिकॉज कह लो कि उनको फैमिली सपोर्ट नहीं होता, या फिर उनके पास उतना अर्निंग नहीं होता कि वो अपने सपनों को पूरे कर सके, इतना पैसा नहीं होता। तो मुझे मेरा फैमिली सपोर्ट था,
हाँ पैसा नहीं था हमारे पास शुरू से, बट फैमिली सपोर्ट था मुझे, और सपने मैंने देखे, मैं अपने सपने पूरे कर रहा हूँ। तो मैं यही बोलूँगा कि देखो, जिसको जो चाहिए हाँ जी। उसके लिए मेहनत करो। बिल्कुल। अगर कोई लोग खुश हैं कि हमारे पास जितना है हम उतने में खुश हैं, तो देखो हम उनको कुछ नहीं बोल सकते, जी। है ना। तो सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, सपने सब देखते हैं, बट उसको पूरा कोई कोई करता है। और आई थिंक मेरे सिटी में शायद मेरे फॉलोअर सबसे ज़्यादा है, मेरा नाम सबसे ज़्यादा है। हाँ जी। मतलब वही बात है कि मैं खुद ही तारीफ कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं, वो दिखता भी है क्या, या उस तो मतलब stories मुझे में। ऐसा होता है कि ठीक है, मुझे प्राउड होता है इन चीज़ों पे, बट वही चीज़ है कि मैं पहले भी बोलता हूँ कि अपनी सिटी वालों को अपने लोगों की कदर नहीं होती है। जी। और वो कदर तब तक नहीं होती है जब वो बंदा बहुत आगे नहीं बढ़ जाता। बिल्कुल। वो तब बोलेंगे कि हाँ ये हमारी ही सिटी का है जब मैं बहुत आगे चला जाऊंगा। अभी तक उनको लगता है कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं कंटेंट्स पहली बात तो आधी सिटी को यही नहीं पता कि मैं अपनी सिरसा से हूँ। अच्छा। मैं सिरसा से हूँ, तो बहुत लोगों को ये नहीं पता कि मैं सिरसा से ही हूँ। जी। वो मुझे देखते हैं, और जब मुझे देखते हैं कि सर आप सिरसा से हो सीरियसली, तो मैं बताता हूँ हाँ, क्योंकि मैं अपनी सिटी में ज़्यादा घूमता ही नहीं हूँ। जी जी। मुझे ये होता है कि बस अपने सैलून पे रहना है, या मुझे अपने कंटेंट से मतलब है, दैट्स इट। अगर मुझे कहीं घूमने भी जाना है तो हमेशा या तो मैं अब्रॉड के प्लान बनाता हूँ या फिर मैं आउट ऑफ सिटी के प्लान बनाता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी सिटी में घूम के एक लोकल होना, मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। बिकॉज पहले जो हो गया, बट अब मुझे वो चीज़ें नहीं चाहिए। और सपने देखो, और अगर सपने देखते हो तो उनको पूरा करो, बिकॉज सपने अगर आप देखते हो तो वो पूरे ज़रूर होंगे। बिल्कुल, मतलब अपनी लाइफ इंसान खुद ही बदल सकता है। Exactly. कोई और चेंज करने वाला नहीं आता। पहले होता था कि किस्मत हम सोचते थे कि किस्मत हमारी ये है, अब किस्मत खुद बनानी पड़ती है। खुद बनानी पड़ती है। अभी जो टाइम चल रहा है इसमें आपको खुद की किस्मत खुद बनानी पड़ेगी, अपना फ्यूचर खुद लिखना पड़ेगा और खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपके फैमिली सपोर्ट, आपको पीछे से आपका कोई गॉड फादर है, अगर आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आपको जो बहुत सपोर्ट कर रही है, फिर तो ठीक है। बट अगर आपका ना कोई फैमिली सपोर्ट है, ना कुछ है, फिर भी मैं यही बोलूँगा सबको कि आप अपने सपने कंटिन्यू रखो, आप अपने सपने पूरे करो, ताकि लोगों को कुछ बन के दिखाओ कि हाँ हम इस छोटी सिटी से आगे हम यहाँ तक बढ़ गए हैं आगे। Right. अब मैं प्राउडली बोल सकता हूँ हाँ कि मैं छोटी सिटी से हूँ। हाँ जी। मैंने जो सपने देखे थे मैंने वो पूरे करे हैं। जी, मतलब जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि मैं छोटी सिटी में हूँ और अब वहाँ पे ज़्यादा घूमना पसंद नहीं करते आप। Yeah. तो वही चीज़ आपने बदली। अगर आप बाहर नहीं जाते तो आप मतलब आपके थॉट्स नहीं बदलते, लोग पीपल ऑफ ग्रुप नहीं बदलता। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक मैं जी। छोटी सिटी में भी था तब भी मेरे सपने बड़े ही थे। जी जी, मतलब अपने आप को भी तो बढ़ाना पड़ता है ना, स्टेप बाय स्टेप। बढ़ाना पड़ता है, बट वो तब बढ़ाते हैं ना जब फैमिली सपोर्ट हो। हाँ जी, जब फैमिली सपोर्ट नहीं होगा तो हम अपने आप को कैसे बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल। और जो बंदा सपने देखता ही नहीं है वो उस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाएगा? हकीकत। मैंने +2 तक, जब तक, पहली बात तो मैं +2 फेल हूँ। +2 बोलने में भी शर्म आती है। तो +2 क्या होता है? 12th नहीं बोलते? 12th या हमारा तो मैं 12th 12th बोलते हैं। फेल्ड हूँ। और 12th तक मेरे सपने ऐसे थे कि मैं कभी बाहर निकला ही नहीं था। अच्छा। घर से अपने स्कूल और स्कूल से अपने घर, दैट्स इट। मैं कभी अपनी सिटी से 30 किलोमीटर आगे भी नहीं गया था। जी। बिकॉज मेरे घर वाले भी शुरू से मुझे थोड़ा अंदर अंदर ही रखते हैं। उनको लगता है कि ठीक है, ज़्यादा बाहर नहीं निकलना, बच्चे बिगड़ जाते हैं, और उनको क्या पता वो उनके बच्चे इतने बिगड़ गए हैं। तो मतलब वही है कि सपने मैं शुरू से ही देखता रहा हूँ, बचपन से ही मैंने सपने देखे हैं कि मुझे इतने में खुश नहीं रहना, मुझे बहुत आगे जाना है। जी, जी। और जितने में मुझे खुश रहना है वो मैं अब कर रहा हूँ, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि सपने आप बाहर निकलोगे तभी देख सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर पे बैठे भी सपने देखते हैं, बस वो पूरे नहीं कर पा रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ अपने सपने पूरे करो, कुछ करो, अपनी फैमिली को कुछ करके दिखाओ, लोगों को कुछ करके दिखाओ। जो लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं उनको कुछ करके दिखाओ। बिल्कुल सही है। तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि अभी जो आपके ऊपर वीडियो जो बन रही है, मतलब सीरियस नाम ले लेता हूँ, तो खुशी जो वीडियो बना रही है आपके ऊपर, तो उसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? बिकॉज जो मतलब लोग अपने कंटेंट को देख के नहीं बनाते, जैसे उनका कंटेंट आप सबको पता है क्या है, लेकिन आपका कंटेंट तो अच्छा ही है। कंटेंट तो है ही नहीं ना उनका। राइट, सॉरी, माय मिस्टेक गाइस। हाँ एग्जैक्टली, कंटेंट क्या है? मतलब मैं भी वीडियोस बना चुका हूँ उसके लिए, और मैं बार बार वो मेरे लिए कुछ ना कुछ बोल रही है, और मैं बार बार, मेरे पास उसके लिए कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। उसके पास टॉपिक्स है मेरे लिए बोलने के लिए, बट मेरे पास कोई टॉपिक ही नहीं है, बिकॉज उसका कुछ कंटेंट ही नहीं है। राइट।
जो चीज़ है सबको दिखती है, कपड़े नहीं पहनती है, दैट्स इट, .com है बस। अब मैं उसके ऊपर क्या बोलूँ जब उसका कोई कंटेंट ही नहीं है। बिल्कुल। अगर बंदी कुछ कर रही हो, कोई काम कर रही हो, तो मैं उसके ऊपर कुछ बोलूँ। अब बार बार मैं उसके कपड़ों पे कमेंट करूँ, मुझे खुद को लगता है कि भाई मैं एक ही चीज़ पकड़ के बैठा हूँ, बट उसके पास कुछ और है ही नहीं। वो जिस रीज़न से फेमस हुई है, फेमस भी आपको क्या ही पता है, शॉर्टकट फेमस जिसे हम बोल सकते हैं, तो जिस रीज़न से वो चल रही है अभी पैप्स में, मीडिया में, लोगों में, देखो खा तो गालियाँ ही रही हैं, हर कमेंट में गालियाँ, बिल्कुल। हर अगर उसको लाइव कोई लोग देख भी लेना वो भी उसको गालियाँ ही निकालेंगे। तो मैं यही बोलूँगा कि कंटेंट तो उसका है ही नहीं, जो वो कर रही है उसको तो देखो एक नंगापन बोल सकते हैं, दैट्स इट। हाँ जी। तो मैं उस पर अब इससे ज़्यादा तो कुछ क्या ही बोलूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब वो उन्होंने आपके ऊपर प्रॉपर वीडियो भी बना दी अब तो। या मतलब 2-3 वीडियो बना दी। डिलीट भी कर दिया है। डिलीट भी कर दी। मैं लेट हो गया गाइस। इतनी गालियाँ खा ली उसने लोगों से, मेरे फैन से, कि उसको अपना वो वीडियो डिलीट ही करना पड़ गया। जी। तो मतलब अब हम उनको लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे, अगर वैसे बोलो तो, अगर आप कुछ उनको? देखो लास्ट मैसेज ना उसे दिया जाता है जिसको थोड़ी अकल आ जाए, हाँ बट उसको अकल नहीं आएगी, उसको चाहिए शॉर्टकट फेम। बिल्कुल। तो मैं यही बोलूँगा कि शॉर्टकट फेम ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकता है। आप कुछ मेहनत करो, कंटेंट बनाओ, ऐसा करो कि आपकी इज्जत बनी रहे, जी जी। ताकि आप लोगों को मुंह दिखा सको। अब इसके बाद वो अपनी जितनी मर्जी इमेज सुधार ले, बट जो आपका बेस रहता है ना वो उतना ही रहता है। लोग उसको जिस तरीके से जानते हैं कि हाँ भाई तू बिना कपड़ों वाली आंटी है, जो तुम लोगों के आगे जाती हो नंगापन खिलाने, तुम कपड़े नहीं पहनती हो, वो लोगों की थिंकिंग वही रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। अगर मैंने अपना बेस बोल्ड कंटेंट से बनाया होता, मैंने अगर गालियाँ शुरू में निकाली होती अपने कंटेंट में, तो शायद लोग मुझे उसी तरीके से ही जानते। बट अब लोगों को पता है कि मैं कॉमेडी करता हूँ, इसीलिए मुझे कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर बोला जाता है। वो अपनी इमेज जितनी मर्जी सुधारने की कोशिश करेगी, बट लोग उसको जिस तरीके से जानते हैं वो उस तरीके से ही जानते हैं। और लास्ट मैसेज मैं उसको दूँ जिसकी मुझे फ़िक्र हो, मुझे उसकी फ़िक्र नहीं है, जो मर्जी कर भाड़ में जा, भाई क्या ही बंदा बोले। मैंने तो जो बोलना था बोल दिया, और अब लोग उसको बोल रहे हैं, उसको फिर भी अकल नहीं आ रही है। तो मतलब खुशी को तो रिसेंटली बस इन्हीं वीडियो से जानता हूँ मैं। मतलब पहले तो कभी नहीं जानता था उसको। मैंने भी उसको कभी नहीं देखा था। अब पता लगता है कि हाँ उसने बहुत सारी बोल्ड सीरीज भी करी हैं, और उसने ज़िंदगी में काम ही ऐसे करे हैं जो गालियाँ खाने वाले हैं, उसने कभी सीधे काम ही नहीं करे हैं। तो बंदा क्या ही बोले यार। बिल्कुल। तो मैं तो इसमें पेप्स की भी थोड़ी गलती मानता हूँ, क्योंकि वो लोग वही चीज़ को कवर कर रहे हैं जो नहीं पैप्स दिखानी की चाहिए। गलती नहीं है, पैसा दोगे तो पैप्स कवर करेंगे। उनको पैसा चाहिए, वो कमाने के लिए बैठे हैं। जी जी। उनको आप जिस चीज़ के लिए पैसा दोगे वो वही चीज़ कैप्चर करेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है पैप्स की। तो मतलब आप ये बोलो कि वो पेड मीडिया है। ऑफ कोर्स पेड मीडिया। अब कोई बिना कपड़ों के जा रहा है रोड पे, तो रोड पे तो पैप्स नहीं घूमते ना ऐसे ही। आप पैप्स को बुला रहे हो, मीडिया को बुला रहे हो पैसा देके, मीडिया तो ही आएगा, ऐसे तो मीडिया नहीं आता है। हाँ जी। ऐसे तो कोई वो सेलिब्रिटी नहीं है कि जो पैप्स उसको कवर करने आ रहे हैं। हर कैफ़े के आगे हर जगह जा रही है बिना कपड़ों के, तो ऑफ कोर्स पैप्स को बुलाया जा रहा है। अब उनको पैसे दोगे तो पैप्स तो फिर उसी तरीके से ही आएंगे ना। सेलिब्रिटी वाली फीलिंग है थोड़ी सी वो ले रही हैं तो उनको लेने में क्या दिक्कत है, ले ही जाएंगी, बट लोगों को पता है कि वो क्या है। अभी रिसेंटली शो आया है सोसाइटी, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ा इनका ख़त्म कर देंगे इनको। ऐसे लोग लंबा टॉपिक हो गया यार। हाँ चलो छोड़ देते हैं इनके ऊपर। तो अब हम गेम खेलेंगे, छोटा सा रैपिड फायर गेम खेलेंगे। ठीक है, मैं आपको कोई 2 दिन नाम बोलूँगा, आपको जल्दी जल्दी इसको बताना और क्यों बताना है, क्यों लिया आपने चूज़ किया। ठीक है भाई। ठीक है गाइस, रैपिड फायर में बहुत मज़ा आता है मेरे को। आज हमारे साथ गाइस ऑडियंस भी हैं लाइव और वो भी सेलिब्रिटी हैं। ओके, हीरो या विलन? विलन। विलन या क्यों? बिकॉज विलन का जो रोल होता है ना वो आई थिंक ज़्यादा याद किया जाता है। मतलब अब जैसे हम मान के चलेंगे बिग बॉस में भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स आते हैं जिनको अभी तक याद किया जाता है। आई थिंक बिग बॉस के सीजन्स को याद ही उस रीज़न से किया जाता है। जो जीत गया उनको याद नहीं किया जाता। जो विलन्स रहते हैं बिग बॉस में या किसी भी रियलिटी शो में, हमेशा उसको ही याद किया जाता है। तो मेरे लिए तो विलन का रोल आई थिंक ज़्यादा बेटर है, बिकॉज मुझे लड़ना पसंद है, एंटरटेनमेंट मुझे बहुत पसंद है। तो हीरो का रोल तो ठीक है सभी करते हैं, बट विलन का रोल ज़्यादा बेटर रहता है। तो जैसे भी आपने बिग बॉस बोला तो सारे अभी हमारी रैपिड फायर चल रही है। अच्छा सॉरी ओके नेक्स्ट बाजी चलते हैं। गेम या इमोशन? गेम या इमोशन? जी इमोशन या बिकॉज गेम हर कोई खेलता है, बट जो इमोशन के साथ खेलता है, जो इमोशनल रहता है, जो रियल रहता है, वो आई थिंक
ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता है, बिकॉज लोग पसंद भी सिर्फ रियल पर्सन को ही करते हैं जो इमोशंस दिखाता है, जो इमोशनल होता है। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ शहनाज गिल का, आज तक लोग उसको याद रखते हैं बिकॉज शी इज़ नेचुरल, वो बहुत नेचुरल थी, रियल थी। और अगर वो गेम खेलती बाकी कंटेस्टेंट्स की तरह तो शायद शहनाज को अभी तक याद नहीं किया जाता। जी। तो आई थिंक इमोशन या मतलब वो सीजन तो बिल्कुल रियल था मेरे ख्याल से। बिल्कुल उसके बाद लोगों ने कॉपी उसमें करना ही स्टार्ट एग्जैक्टली लोगों के इमोशंस दिखे हैं। जी। चाहे हम सिद्धार्थ शहनाज का लगा लें या और भी आसिम का लगा लें, बिकॉज वो भी एक तरह से इमोशन ही दिखाए हैं, उसने अपनी रियल दिखाई है, गेम नहीं खेली उसने। तो सो टीआरपी या लॉयल्टी? रियलिटी शोज़ के लिए तो इस टाइम टीआरपी ही मैटर करती है, तो हम टीआरपी ही बोलेंगे, बिकॉज हर शो को टीआरपी चाहिए। अगर आप टीआरपी नहीं दोगे तो आप शो में नहीं रहोगे, नहीं तो चलो बाहर। साइलेंट प्लेयर या साइलेंट किलर? साइलेंट किलर। साइलेंट किलर। साइलेंट प्लेयर इज़ लाइक, ठीक है, प्लेयर तो साइलेंट प्लेयर हर जगह ही होते हैं। साइलेंट किलर ज़्यादा बेटर है, बिकॉज आपको किस मोड पे किस तरह से चलना है, अपने ओपोनेंट को किस तरह से आपने बाहर करना है, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो साइलेंट किलर या साइलेंट प्लेयर में तो मुझे एक नाम याद आ गया, आरोही। वो साइलेंट रही बहुत ज़्यादा रिसेंट तो शो में दिख ही नहीं रही है यार, मतलब रहने दो, ट्रॉमा हो जाएगा। साइलेंट प्लेयर थी, वो ज़्यादा ही साइलेंट हो गई है तो आई थिंक साइलेंट किलर इज़ बेस्ट। जी। सबसे इरिटेटिंग एक्स कंटेस्टेंट? अर्शी खान। अर्शी खान, या हाँ ये तो सही कह रहे हो आप। उससे इरिटेटिंग कौन ही हो सकता है? राखी सावंत का नाम नहीं लिया आपने। शी इज़ एंटरटेनिंग, वो एंटरटेनिंग पर्सन है, वो इरिटेटिंग नहीं। उसको देख के ना लोगों को खुशी होती है, बिकॉज उसका एंटरटेनमेंट दिखता है। तो अगर किसी रियलिटी शो में जाओगे तो आपकी पंच लाइन क्या होगी? मिकी मेकओवर। वाह, तकिया कलाम हो गया आपके लिए। पंच लाइन मेरी तो ये रहेगी, मिकी मेकओवर, ताकि इसको याद रखो जी, ये जीतने आया और ये जीत के जाएगा। इससे ज़्यादा पंच लाइन में कुछ नहीं दे सकता। ओके, अगर आप किसी भी रियलिटी शो में जाओगे तो लव एंगल दिखाओगे या ट्रायंगल? पहली बात तो मैं लव एंगल या लव ट्रायंगल खिलाना ही नहीं चाहूँगा, मैं रियल रहना चाहूँगा। तो बट हाँ, अगर लोगों को मज़ा आएगा तो फिर हम ट्रायंगल में चलना चाहेंगे ना। लव एंगल तो दिखते ही है, तो थोड़ा कुछ नया करके ट्रायंगल दिखाएंगे ना। ट्रायंगल में मज़ा आता है। किसी को तोड़ने में मज़ा आता है। ओके, कैसा लगा आपको रैपिड फायर क्वेश्चन? अच्छा, नाइस, बहुत अच्छा लगा। एक और लास्ट रैपिड फायर करते हैं। बिग बॉस या रोडीज? बिग बॉस। बिग बॉस, ऑफ कोर्स। रीज़न? बिकॉज रोडीज इज़ लाइक पूरा स्क्रिप्टेड दिखता है इस टाइम। पहले होता था एक रोडीज़ की दिखता था कि हाँ वहाँ पे अच्छे टास्क हो रहे हैं, वहाँ पे अच्छे कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं। बट अभी रोडीज़ इज़ लाइक पूरा स्क्रिप्टेड है। तो और मुझे ऐसा शो चाहिए जहाँ पे मेरी रियल पर्सनैलिटी दिखे, बिकॉज मैं अभी तक जब तक मेरे फैंस को दिख रहा हूँ, मेरे 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उनको सिर्फ एक मेरी रियल पर्सनालिटी दिख रही है। तो आई वांट टू शो माय रियल पर्सनालिटी, जहाँ पे मैं अपना रियल नेचर, रियल पर्सनालिटी दिखा पाऊँ कि मैं कब कब रो पड़ता हूँ, मैं कब कब हंस पड़ता हूँ, मैं कब कब लड़ पड़ता हूँ। तो बिग बॉस एक ऐसा शो है जहाँ पे हम अपनी रियल पर्सनालिटी दिखा सकते हैं, और मैं अपनी रियल पर्सनालिटी ही दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल, या ओके। तो बिग बॉस से ही वही क्वेश्चन लाता हूँ बहुत तगड़ा। सारे न्यूज़ चैनल में और सारे यूट्यूब पे पहला कंटेस्टेंट का जो नाम आ रहा है वो आप खा रहा है, तो क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है? आपके लिए तो अच्छी बात है, हमारे लिए भी अच्छी बात है। तो अच्छी बात है, यही है ना। देखो अभी बिग बॉस आया भी नहीं है, अभी उसकी रिवील डेट भी नहीं आई है, फिर भी हर जगह मेरा नाम चल रहा है। क्या बात तो आई थिंक इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। जी। अब इफ़ सपोज मान के चलो आप बिग बॉस में जा रहे हो, तो आपको मतलब कोई एक ऐसा इंसान जिसको लेके जाना हो तो कौन होगा पहले एक्स कंटेस्टेंट में से? अच्छा, एक्स कंटेस्टेंट्स में से अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स मैं शहनाज गिल को लेके जाना चाहूँगा। शहनाज गिल को, बिकॉज आई थिंक मेरी और उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन सकती है, बिकॉज वो भी बहुत रियल है और मैं भी बहुत रियल हूँ। तो और मेरी, मुझे नहीं लगता किसी फेक पर्सन्स के साथ बनेगी, और अब तक की जो कंटेस्टेंट रियल रही है वो शहनाज ही रही है। तो आई थिंक रियल जब मिलते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, फ्रेंडशिप अच्छी चलती है। और 13 से ज़्यादा हो सकता है अब वाला सीज़न ज़्यादा फेमस हो जाए। और जिसमें मिकी मेकओवर आ गई वो तो फेमस हो गई होगा। बिल्कुल। तो मतलब कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट जिसको आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया हो? बिल्कुल पसंद नहीं आया हो? जैसा कि मतलब जैसे कि ये तो मतलब बिल्कुल ही यूजलेस था, क्यों आ गया इस शो में? तहलका। अच्छा हाँ, तहलका। या मुझे लगता है, मतलब मुझे नहीं पता, तहलका भैया थोड़ा सा लाइक मैं अभी तक शॉक्ड हूँ कि मतलब तहलका गया और बाहर आ गया, मुझे पता ही नहीं चला यार। मतलब शो में कुछ नहीं किया। या अगर आप किसी शो में जा रहे हो तो लाइक हम बात करें साइलेंट प्लेयर की, वो बिल्कुल ही साइलेंट ही रह गए, उन्होंने कुछ शो में किया ही नहीं है। अच्छी बात है वो शो तक गए, बट गए हो तो आई थिंक कुछ करके आना चाहिए वहाँ से, ऐसे नहीं निकलना चाहिए था। तो वो एक, अगर
कोई रियलिटी शो आपकी इमेज बना सकता है तो वो आपकी इमेज ख़राब भी कर सकता है। बिकॉज तहलका को मैं पहले भी देखता था और आई थिंक उनकी जो एक इमेज थी वो इसके बाद शायद मुझे लगता है थोड़ी बिल्कुल नीचे हो गई है, बिकॉज शो में उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। जी जी तो जी। इतना भी फेक नहीं बनना चाहिए कि आप शो से ही बाहर आ जाओ। हाँ जी कुछ करके आना चाहिए आपको। जी। 2 दिन के मेहमान वही बात हो गई है तो फिर जाने का फ़ायदा ही क्या हुआ, जब फ़ायदा जा रहे ही हो तो क्या पूरा हुआ। 100% दो अपना। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो मोस्ट अनवांटेड को वो कौन था विनर, मतलब जो डिजर्व नहीं करता था विनर बनना? डिजर्व नहीं करता जी। था। देखो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा डिजर्व। देखो अगर मतलब कोई जैसे कि सबकी winner अपनी बन पर्सनल रहा है, पर्सनल चॉइस होती है, या तो आपकी भी कोई ना कोई होगी। अगर हम बात करें कि इस सीज़न में कौन जीता था, देखो याद भी नहीं है, Forgot करण name. मेहरा को याद नहीं है। करणवीर मेहरा, या मतलब आई एम नॉट सेइंग कि वो डिजर्विंग नहीं था, हाँ जी बट आई थिंक जो सेकंड वन था वो जीतता तो आई थिंक सबको ज़्यादा खुशी होती, बिल्कुल। बिकॉज ये अनडिजर्विंग कंटेस्टेंट था। जी। कह सकते हैं कि पहली बात तो देखो जो जीतता है वो कुछ ना कुछ करता है तो ही जीतता है, बट स्टिल कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स होते हैं जो हाँ जी याद नहीं रहते। तो आई थिंक करणवीर मेहरा को याद कोई रखेगा नहीं। जैसे मैं अभी नाम भूल गया कि हाँ कौन जी, जीता हाँ था, जी। तो करणवीर मेहरा है। जी बिकॉज सबका यही पर्सपेक्टिव है कि हाँ वो क्यों जीत गया, बिकॉज उसकी बिल्कुल। पर्सनालिटी नहीं थी जीतने वाली। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, कलर्स का शो था जिसमें अभी वो उसमें भी जीत के आया था, खतरों के खिलाड़ी खतरों में के भी, खिलाड़ी में। तो उस रीज़न से वो वहाँ भी जीत गया। ठीक है, सबका अपना अपना होता है। तो मतलब आपको भी लगता है कि थोड़ा सा स्क्रिप्टेड रहता है बिग बॉस? बिग बॉस इज़ नॉट स्क्रिप्टेड। मैं नहीं बोलूँगा कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है। हाँ जी फाइन, अच्छा चलता है, सबकी वहाँ पे पर्सनालिटीज़ दिखती हैं। हाँ थोड़ा बहुत तो देखो हर कोई शो अपना बिल्कुल। दिखाता है कि अपने फेवरिज्म दिखाता है कि हाँ हमारा ये थोड़ा इसको हमें जी, जी। पार्शियलिटी देनी है। बट अगर हम बाकी रियलिटी शोज़ के कंपैरिजन करें तो बिग बॉस सबसे रियल है। हाँ आई जी। थिंक वो इतना स्क्रिप्टेड नहीं है। मतलब अब तो दुनिया भर के कितने रियलिटी शोज आ गए। बहुत आ पहले गए बस हैं। 3 ही थे, बिग और बॉस, सारे रोडीज, स्क्रिप्टेड होते फिर हैं, सारे जी। स्क्रिप्टेड होते हैं। अगर हाँ हम जी। बात करें अभी ट्रेटर्स की, तो ट्रेटर्स में भी ट्रेलर देख तो लो क्या पूरा ही हुआ है, स्क्रिप्टेड था वो तो। क्या ही हुआ है उसमें जी तो। मेरा एक रह गया था वाला, जैसे खुशी वाले टॉपिक पे, सॉरी मैं फिर से लेके आ गया खुशी Oh को। God. जैसे खुशी का जो वो है, जो कंटेंट नहीं बोलते हम लोग उसको, वो वर्गल है। उसके साइड में अगर हम उर्फी जावेद को देखें तो उसने अब पहले तो बनाया था वैसी कंटेंट बनाया था, लेकिन अब उसकी इमेज बिल्कुल साफ हो चुकी है अगर आप अब देखो तो उसको। देखो उर्फी को भी सब पहले गालियाँ ही निकालते हाँ थे, गाली निकालते थे। बट उर्फी का मैं पहले भी अपनी वीडियो में बोल चुका हूँ कि उर्फी का एक स्टैंडर्ड था। हाँ। उसकी एक फैशन सेंस थी जो बिल्कुल। दिखती थी, बिल्कुल वो एक तमीज़ में रहती थी कि उसको क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना। जी और उसका एक फैशन सेंस था, उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट थी, उसको कैसे दिखना है, कहाँ दिखना है। बट बात करें खुशी की तो इसको यही नहीं पता कि इसने पहनना क्या है। बिल्कुल। इसका एक स्टैंडर्ड ही नहीं है। हम्म। मैं बार बार इसकी बात छेड़ के बैठ जाते हैं हम, अच्छा, ठीक है, sorry, बार बार sorry. किसी को हमें टीआरपी देनी है, किसी को हमें पॉपुलैरिटी हाँ, देनी, हाँ। तो बट कैरेक्टरलेस बोल लो इसको, खुशी को कैरेक्टरलेस बोल लो, या जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, जिसकी कोई इज्जत नहीं है। इतनी गालियाँ तो उर्फी ने आई थिंक 7 जन्मों में नहीं खाई होंगी जितनी इसने एक बारी में खा ली एक है। बारी खा ली। तो यही हम इसका टॉपिक मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है सुनने में। मेरी चाय तो बहुत मीठी है। देखिए मैंने छुप छुप के। ऐसी है। और मुझे पता है कि मुझे बार बार लाइक शी इज सेइंग कि मैं मिकी मेकओवर को जानती नहीं बहन, पहली वीडियो मैंने डाली थी तेरे लिए, तूने उसमें ही कमेंट कर दिया था, और बार बार मुझे बोल रही है स्वीट मीठी बातें करते हो, मीठा बोल रही है। तो इसको इज्जत डाइजेस्ट ही नहीं होती है, बिकॉज जिसके दिन से लेकर रात तक सिर्फ गालियों से शुरू और गालियों पे ख़त्म हो, तो उसको प्यार की भाषा कहाँ से समझ आएगी। जी, जी। और मैं गालियों तक आ नहीं सकता, बिकॉज मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है, मुझे तेरे लेवल तक नहीं गिरना, राइट। तो मैं तेरे को गालियाँ तो निकालूंगा नहीं। तो जिनसे तुझे गालियाँ निकल रही हैं, जिनसे तुझे गालियाँ मिल रही है, अगर तो उसमें खुश है तो उसमें खुश रहे फिर। जी। अब तुझे प्यार की भाषा नहीं डाइजेस्ट तो मत कर। हाँ जी। अब हम इनका टॉपिक बिल्कुल नहीं लाएंगे इस पॉडकास्ट में, ख़त्म करो इन्हें, ख़त्म करो। और ना ही हम इसे पॉडकास्ट में लाएंगे। ला सकता हूँ अगर कुछ मिल जाए तो। सही है। पर इस चेयर पे मत बिठाना उसे। इस चेयर पे बिठा दूंगा। या उधर बैठा। वैसे चलो छोड़ो, कंट्रोवर्सी रहेगी, बोलूँगा तो कुछ ज़्यादा। सही है। मैं ना अभी एक्स कंटेस्टेंट्स के नाम बोलूँगा और आपको उनको कुछ एनिमल से रिलेट करना है। एक्स कंटेस्टेंट्स जी। किस शो से? बिग बॉस, Okay, बिग fine. बॉस, Yes, बिग Big बॉस, Boss सल्लू की भाई। बात कर रहे हैं। ठीक है, सही। स्टार्ट करें? किसी एनिमल से कंपेयर करना है? हाँ जी। ओह गॉड, ठीक है फाइन। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। बट एनिमल से ठीक है, करते हैं। या आप कुछ भी उनके अलावा बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि एनिमल्स तो अच्छे होते हैं ना यार।
ये तो सही कह रहे हो आप, माई मिस्टेक। तो आप कुछ अपना से बोल देना, ठीक है? fine. मैं पहला लेता हूँ आपकी फेवरेट शहनाज गिल। शहनाज गिल इज़ लाइक बर्फ़ी बर्फी। बिकॉज वो बहुत स्वीट है, जी। बहुत नेचुरल है, स्वीट कह सकते हैं बिकॉज बर्फ़ी बहुत मीठी होती है और हमारी शहनाज भी बहुत स्वीट थी। बिल्कुल। तो या ओके, मनवीर गुजर। देखो मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने वो सीज़न देखा ही नहीं है, जी। बट और मनवीर गुजर जीतने के बाद गायब भी हो गए हैं। हाँ ये तो है। तो गायब के नाम पे तो हम बोल सकते हैं जादू। तो मैं तो यही बोल सकता हूँ बस। यार, लेकिन आने वाले मनवीर भाई भी उनसे पूछूंगा आपके बारे में फिर मैं। ओके, गौतम गुलाटी। गौतम गुलाटी इज़ लाइक सुपरमैन बिकॉज जी। वो उस सीज़न का मेरा फेवरेट था और स्टिल अभी तक वो बंदा मेरा फेवरेट है बिकॉज गौतम गुलाटी इज़ लाइक वन मैन आर्मी One man. जो उसने अभी तक उसको कोई नहीं भूला है और अभी तक अगर उसकी कोई भी वीडियोस मेरे सामने आती है ना तो वही आती है वन मैन आर्मी, जिस बंदे ने पूरा सीज़न चलाया था। तो बिल्कुल। गौतम गुलाटी सुपरमैन। सुपरमैन। ओके, द वन मैन से एक और नाम याद आया, सिद्धार्थ शुक्ला। ओह, हम उसे बोल सकते हैं शक्तिमान। जिसने पूरा सीज़न घुमाया है बंदे ने, हर किसी को घुमा के रख दिया उसने। और स्टिल अभी वो नहीं है। वो जिस दिन मुझे पता लगा था स्टिल मैं खुद शॉक था कि मतलब ये क्या ही हो गया है, बिल्कुल। बिकॉज इतना जल्दी ये नहीं होना चाहिए था। तो जैसे हमारा शक्तिमान ख़त्म हो गया, गायब हो गया, वैसे ही हमारे सिद्धार्थ शुक्ला भी हमारे साथ नहीं रहे अब। लेकिन हमारे दिल में हमेशा रहेंगे वो। रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल। दीपिका आर्या। दीपिका आर्या? हाँ, जीती थी ये भी कहीं किसी सीजन में तो। दीपिका आर्या नहीं जीती थी। दीपिका आर्या तो तहलका की वाइफ है। नहीं नहीं, दीपिका, सॉरी, दीपिका। हाँ, ये कहाँ से आ गई ब्रो? उसका थोड़ी नाम चेंज हो गया तो दीपिका खान हो चुका कक्कड़ है। था। हाँ, दीपिका कक्कड़ खान हो चुकी है वो। दीपिका कक्कड़, या तो दीपिका कक्कड़ को हम बोल सकते हैं रैबिट बिकॉज क्यूट भी थी और एनर्जेटिक भी थी और जीत भी गई। बिकॉज कहते हैं ना खरगोश भागता है और जीत जाता है रेस में, तो या खरगोश, रैबिट। ओके ओके, तो हम सबके फेवरेट आसिम रियाज। आसिम रियाज को हम बोल सकते हैं बैटमैन बिकॉज बैटमैन की दो पर्सनालिटीज़ हैं आई थिंक मेरी नज़र में, एक गुड और एक बैड। तो आसिम रियाज की भी ऐसी ही पर्सनालिटी है, कुछ लोगों के लिए वो अच्छा है और कुछ लोगों के लिए वो बुरा है। तो जिसको जो पसंद है उनको वो पसंद भी करते हैं और जिनको नहीं पसंद, अब देखो अगर मैं बात करूं सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज तो ऑफकोर्स मुझे सिद्धार्थ शुक्ला पसंद है। अगर मैं वैसे आसिम को कंपेयर करूं तो आसिम मुझे पसंद है, बट अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो मुझे सिद्धार्थ ज़्यादा पसंद है। तो आसिम की पर्सनैलिटी इज़ लाइक बैटमैन, जो कई लोगों को पसंद भी है और कई लोगों को नहीं पसंद। आसिम भाई बाहर निकल के बिग बॉस खेल रहा है अभी। उनका तो अभी तक ही चल रहा है। अभी तक ही चल रहा है, जहाँ भी जा रहे हैं बंदा लड़के आ ही जा रहा है बस, और तो क्या ही है। 2-3 शो से ऐसे निकले, बताओ। 2 शो से निकले हैं ना आई थिंक। या खतरे के खिलाड़ी। आसिम जी थोड़ा चेंज हो जाओ। ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा ऐसा। जी जी। आबरा का डाबरा, पारस छाबड़ा। पारस का हम बोल सकते हैं हार्ट बिकॉज उसने पूरे शो में सिर्फ प्यार का एंगल ही चलाया है। और तो हाँ, गेम भी खेली उसने, बट ज़्यादा उसका प्यार का एंगल दिखाया कि उसने लव एंगल खेला, कभी शहनाज के साथ, कभी क्या थी वो, बिल्कुल वो क्या थी हमारी कंटेस्टेंट, मैं भूल गया उसका नाम, माहिरा शर्मा, मसला गर्ल। या तो पहले उसने शहनाज के साथ लव अफेयर चलाया, उसके बाद माहिरा के साथ चलाया। तो पारस के लिए दिल। जी। MC स्टैंड मैंने नहीं देखा पर नहीं देखा, या मैंने वो सीज़न ही नहीं देखा। सेम पिंच। एग्जैक्टली। मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर फारूकी को हम बोल सकते हैं टूटा हुआ दिल। उनके लिए नहीं, लड़कियों की तरफ से। बिकॉज अगर आपको अपना मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर आपको कभी ऐसा होना कि प्यार सच्चा होता है तो आप मुनव्वर को देख लो, आपका विश्वास उठ जाएगा। सही कह रहे हो। अगर प्यार में धोखा कोई नाम रखा गया है ना तो उसका एक साक्षात एग्जाम्पल मुनव्वर है कि आपको प्यार में किसी भी मोड़ पे धोखा मिल सकता है कि भी कभी भी किसी पे विश्वास मत करो। तो उसका सीधा एग्जाम्पल जाता है मुनव्वर फारूकी पे। लास्ट नेम लेते हैं, वो मेरे फेवरेट और सबके फेवरेट होंगे, एल्विश यादव। एल्विश यादव पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम बोल सकते हैं कि नीचे से ऊपर आना, राइट। बिकॉज एल्विश की पर्सनालिटी ऐसी है कि
मैंने भी अगर उसको बिग बॉस में देखा है तो मुझे वो नहीं पसंद थे, है ना। तो अभी मैंने उनको रोडीज़ में देखा तो मुझे उनकी पर्सनैलिटी पसंद आई, हाँ जी, बिकॉज वो ये कि कुछ लोगों के नेचर ऐसे होते हैं जो एकदम से नहीं दिखते हैं, हाँ जी, जो धीरे धीरे हम उनको समझते हैं, तब हमें पता लगता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। बिल्कुल। तो एल्विश की पर्सनैलिटी अच्छी है, और पर्सनली मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ, बट एग्जैक्टली अगर मैं अभी अपनी नज़र से देखूँ तो मुझे लगता है कि उसका जो नेचर है बहुत अच्छा है, जी, और वो नीचे से ऊपर आया है। क्यों? बिकॉज उसका नेचर पहले लोगों को पसंद नहीं था, वो धीरे 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 अब लोगों को वो पसंद आ रहा है, और उसकी पर्सनैलिटी अब दिख रही है। तो एल्विश का ऐसा है, जैसे अगर मैं किसी पॉडकास्ट में नाम दे दूँ ना एल्विश का, तो एल्विश की ऑडियंस तो बिल्कुल कोर है, कोर लिख के जाएगी एल्विश आर्मी, एल्विश आर्मी। तो पता नहीं इस पर क्या करेंगे, मेरे को पता नहीं, आपके हाथ में गाइस देख लो, बिल्कुल मेरी रीच बढ़ा दो। Okay. तो कैसा लगा आपको वाला गेम कॉन्सेप्ट? बहुत अच्छा था, बहुत नाइस, अच्छा था। मज़ा आया। तो हम इसमें से निकालेंगे बहुत खतरनाक क्वेश्चन अब। तो जैसे मिकी भाई, आप बहुत ज़्यादा मतलब स्मार्ट तो हो और सुंदर भी लगते हो, आपका कोई, अच्छा, हाँ सही जी, है, सही है। तो मतलब आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा है, जैसे प्यार वगैरह कुछ रहा है आपका? देखो, रिलेशनशिप्स तो किसके नहीं रहते हैं जी। ना, मतलब ऑफ कोर्स हम बड़े ही ये सुन के होते हैं कि हाँ जी। हमें प्यार में पड़ना है, या क्योंकि शुरू शुरू में ये चीज़ें ऐसी लगती हैं कि प्यार बहुत अच्छा है, यू नो, बटरफ्लाइज दिखेंगी, ऊपर से फूल गिरेंगे। तो मतलब ऐसा नहीं है, देखो कि प्यार इज़ लाइक, प्यार सबको होता हाँ है, जी। धोखे भी सब खाते जी। हैं, और प्यार सच्चा नहीं है, हाँ जी, यू नो, सिर्फ एक ये दिखावा है जी, कि हमें लगता है कि सामने वाला पर्सन रियल है, वो हमारे साथ लॉयल रहेगा। तो ऐसा नहीं होता। देखो, अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो तो आपको गारंटेड धोखा मिलेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स देखे हैं, यू नो, जो पहले तो एक दूसरे के लिए लड़ लेते हैं कि हम प्यार में ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे, फिर जब उनकी लव मैरिज हो जाती है या वो उसको सामने वाला इंसान मिल जाता है, उसके बाद वो कहीं और मुंह मार रहे होते हैं। तो मेरा तो अभी प्यार से विश्वास उठ गया है, बिकॉज मैंने प्यार में बहुत धोखे खाए हैं, मैंने दोस्ती में बहुत धोखे खाए हैं, और प्यार से तो अब विश्वास उठ गया है मुझे, यू नो। और अब तो मुझे हिम्मत भी नहीं होती है कि मैं किसी पे विश्वास करूं। तो अब मुझे अकेला रहने की आदत है, अब मैं अकेला खुश रहता हूं। और क्या ही मतलब बोला ऐसी जाए। क्या कहानी रही जो आपके पीछे, जो आप इतना प्यार को ऐसे कह रहे हो कि मेरे प्यार से विश्वास उठ गया? बिल्कुल, बिकॉज देखो, कुछ ना कुछ तो कहानी रही होगी, देखो अगर आप कहानी बताना चाहो किसकी तो। नहीं रहती है। देखो, हर कोई प्यार में धोखा खाता है ना। जी, हर कोई सोचता है, और मेरा ऐसा रहा है कि देखो, मैंने अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में गया हूँ ना, तो मैं कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का नहीं सोचता। मुझे ऐसा होता है कि अगर सामने वाला इंसान मुझसे गुस्सा है तो मैं उसको मनाने के लिए, यू नो, पूरा गिर जाता हूँ। मुझे ऐसा होता है कि कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल, अगर मैं अभी सोचूं ना कि मैं इतना फेमस हूँ तो मैं सामने वाले इंसान को एटीट्यूड दिखाऊं, तो वो नहीं हो पाता मुझसे। बिल्कुल। तो मैं यही सोचता हूँ कि अगर मुझसे कोई गुस्सा है, अगर मैं किसी को मना रहा हूँ, तो मैं पूरा अपना 100% दूँ सामने वाले को मनाने के लिए। और प्यार से विश्वास उठना इज़ लाइक मेरे लिए इसलिए हो गया बिकॉज अभी लास्ट भी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जिसके साथ मैं 2 महीने से रिलेशनशिप में था, व्हाट द फक, आई डोंट वांट टू टॉक। तो मतलब ऐसा नहीं है, मेरा देखो 10 साल का भी रिलेशनशिप रहा है, मेरा 2 महीने का भी रहा है, मेरा 4 दिन का भी रहा Oh my है। God. तो सब में मैंने धोखे खाए हैं, अच्छा। है ना। और मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है घोस्टिंग से। अच्छा। और मुझे कोई घोस्ट करे या मुझे कोई इग्नोर करे तो मुझे वो चीज़ नहीं पसंद। Same और मैं रिलेशनशिप्स में, यू नो, थोड़ा पॉजेसिव रहता हूँ कि मुझे ऐसा होता है कि जब मैं अपना फुल टाइम दे रहा हूँ रिलेशनशिप में, अगर मैं अपना सारा काम छोड़ के तुम्हें टाइम दे रहा हूँ तो मुझे भी टाइम चाहिए है ना। मुझे वो चीज़ें नहीं पसंद कि 4-4 5-5 घंटे तुम गायब रहो, तुम बात ना करो, बिकॉज अगर कोई इंसान इतना भी बिजी नहीं होता कि वो आपको टाइम ना दे पाए, है ना। और ऐसे ऐसे केसेस मेरे साथ हुए हैं, मैं नहीं यहाँ पे बताना चाहता बिकॉज वो सीधा वहीं जाएगा। तो बस मैं इतना बोलूँगा कि प्यार में विश्वास मत करो, एक्चुअल में धोखा मिलता है प्यार में। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो, यू नो, ब्रेकअप्स कर लेते हैं। अब ब्रेकअप करना इज़ नॉट ईजी। अगर किसी का, यू नो, 8 साल का 10 साल का रिलेशनशिप रहा है तो वो इतना ईजिली नहीं टूटता, यू नो। क्योंकि डिप्रेशन में रहा हूँ, मुझे कभी डिप्रेशन का, यू नो, लोग मुझे बताते थे कि डिप्रेशन है ये, मैं हंसता था कि ऐसा नहीं होता, यू नो, मैं ज्ञान बांटता था। बट अब मुझे पता लगता है कि अगर सामने वाला बंदा ज्ञान बांट रहा हो ना, तो ऐसे लगता है जैसे कुत्ता भौंक रहा हो। तो अब मुझे कोई, यू नो, कोई बताता है ना कि हाँ ऐसे नहीं होता, डिप्रेशन में मत जाओ ये वो, तो ऐसा ही लगता है कि बस तू भौंकता रहे, मुझे पता है ना मुझ पर क्या बीत रही है। बिकॉज जिस इंसान की आपको आदत लग जाती है ना, तो आप इजीली उसको नहीं भूल पाते।
और सुबह शाम रात हम पता है कि हमने इसको बताना है, हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हो, एकदम से वो इंसान जब गायब हो जाए, आपको घोस्ट कर जाए बिना रीज़न के, तो बहुत हर्ट होता है यार, बहुत ज़्यादा। गायब होना तो बहुत दिक्कत करता और है। मेरा सलोन है, जैसा कि मैं बताता हूँ, राइट, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आती हैं, लेडीज़ क्लाइंट्स, जो बताती हैं अपना एक्सपीरियंस। बहुत सारा मेरा ऐसा सर्कल रहा है जो रिलेशनशिप्स को लेके, और मेरा नेचर ऐसा है कि मैं खुद सोचता हूँ कि लोग मुझे अपने आगे दुख क्यों बांटते हैं। बिल्कुल। बिकॉज मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, लोग मुझ पर ईजिली विश्वास कर लेते हैं, और मैं अगर मुझे सामने वाला पर्सन कुछ बता रहा है ना, तो मैं अपने अंदर ही रखता हूँ। अगर मेरे को किसी ने कोई बात बताई तो वो मेरे अंदर ही रहेगी। मैं किसी को अपनी बातें नहीं बताता, बट सामने वाला बंदा मुझे बता देता है, वो मेरे अंदर ही रहती हैं। तो बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता था कि अपनी पर्सनल चीज़ें मुझे बताएंगे, और वो बताते हैं। तो ऐसा होता है कि शादी के बाद भी, अब मान के चलो कि एक लड़का है एक लड़की है, वो भाग के शादी कर लेते हैं, राइट। उन्होंने अपनी फैमिली से लड़के सबसे लड़के शादी कर ली, और वो ही लड़का बाद में जाके बाहर मुंह मार रहा है। तो इससे ज़्यादा बड़ा धोखा क्या होगा। बिल्कुल। ठीक है, तुम अपना इंजॉय कर रहे हो या व्हाटएवर, फिर तुम सामने वाले की लाइफ मत ख़राब करो ना। और आज के टाइम में तो अब वैसे भी देख रहे हो कि शादी के बाद लोग कितना बाहर मुंह मार रहे हैं, साइड अफेयर्स चल रहे हैं लोगों के, शादी के बाद भी वो बाहर चक्कर चला रहे हैं। अगर तुम्हें बाहर चक्कर चलाना ही है तो एटलीस्ट तुम अपने सामने वाले पर्सन को एटलीस्ट इतना अवेयर कर दो कि तुम एंगेज्ड हो या तुम मैरिड हो। तुम उनसे झूठ तो मत बोलो कि तुम मैरिड हो, राइट। अगर तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तो तुम अगर किसी और के साथ रिलेशन में जा रहे हो, पहले एटलीस्ट उसको बताओ तो सही कि भाई तुम्हारा ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तुम उसको धोखे में मत रखो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि, तो अब तो मेरा प्यार से विश्वास उठ गया है, सीरियसली। मैं तो सबको यही सजेस्ट करूँगा कि भाई प्यार में मत पड़ो, इससे कुत्ती चीज़ कोई नहीं है। अगर आपको प्यार में कटवाना है ना, उससे बेटर भाई आप सांप से कटवा लो। वो फिर भी 5 मिनट का दर्द दे के आप ख़त्म, बट प्यार वाला जो कटता है ना ब्रो, वो बहुत लंबे टाइम तक रहता है। ना आप मर सकते हो ना आप जी सकते हो। मतलब ये है कि थोड़ा एक्सपीरियंस तो मिल ही जाता है इंसान को परखने का। बहुत एक्सपीरियंस मिलता है। मैं हमेशा सबको ज्ञान बांटता हूँ। मेरे फ्रेंड सर्कल सिमी मुझ पे हंसती है कि तू लोगों को बड़ा ज्ञान बांटता है। सिमी कौन शायद से अभी मेरे को कोई जिसके साथ मेरे कॉन्टेंट्स होते हैं। बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, तो या मतलब बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है हमारी। मतलब हमें, तो उनका नाम सिमी है या कुछ और? उसका रियल नेम बता दो। आज रिवील कर दो आप। नहीं, उसका रियल नेम मैं रिवील नहीं करूँगा, बिकॉज आप भी हंस पड़ोगे। सिमरन तो नहीं कहीं? नहीं, सिमी और सिमरन। उसका रियल नेम कुछ ऐसा है जो आप सब सुन के हंसेंगे। तो मैं बता ही देता हूँ, बता दूँ क्या? बता दो गाइस। उसका रियल नेम है शुभम। सच में? या एग्जैक्टली, मतलब लोगों को विश्वास नहीं होता कि मतलब एक लड़के का नाम है, तो उसका रियल नेम शुभम ही है। तो सिमी अभी स्टिल उसका नेम है। तो सिमी अच्छा नहीं है फिर तो। सिमी मेरे साथ कंटेंट बनाते हैं। तो सिमी भी मुझ पे बहुत बार हंसती है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मुझे अपनी बातें शेयर करते हैं ना, मैं उनको बहुत ज्ञान बांटता हूँ। और जब मैं ज्ञान बांटता हूँ ना, मैं उनको तो बहुत अच्छे से मोटिवेट कर देता हूँ, पर मैं खुद उन्हीं चीज़ों में अपना कटवा लेता हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि मैं जब लोगों को ज्ञान बांटता हूँ तो मेरा दिमाग कहाँ होता है, तो मैं उन चीज़ों पे फिर क्यों चलता हूँ। फिर मुझे उन लोगों की परछाई अपने अंदर दिखती है। मुझे लगता है कि उनको तो मैंने समझा दिया, बट उनके नक्शे कदम पे फिर मैं खुद चल रहा हूँ, है ना। मैं हर बार बोलता हूँ कि किसी पे विश्वास मत करो, कभी मत करो, कभी प्यार में मत पड़ो, और उन चीज़ों में मैं खुद पड़ता हूँ। सामने वाला बंदा मुझसे पूरा मोटिवेट होकर उन चीज़ों में नहीं पड़ता, बट वो चीज़ें गलतियाँ वो मैं कर देता हूँ। ऐसा है कि जैसे प्यार जो होता है वो थोड़ा अच्छी चीज़ तो होती है मेरे हिसाब से, तो कि इंसान खोल देता है। देखो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वही बात है कि आपको 4 दिन तो प्यार बहुत अच्छा लगेगा, उसके बाद धीरे धीरे आपका जो कटना शुरू होता है, धीरे धीरे खाने में जो जहर डलना शुरू होता है, वो फिर लास्ट में जाके ऐसे टाइम पे आपको जहर ख़राब करता है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरे ख्याल से तो देखो बहुत लोग ऐसे हैं जो टाइम पास करते हैं। बिल्कुल। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट है, आप टाइम पास कर लो, बट प्लीज़ प्यार में मत पड़ो। अच्छा, प्यार से तो नफरत है मुझे इस टाइम। भाई कोई भी प्यार मत करना, मत करो प्यार। बहुत तगड़ी स्टोरी लग रही है, पता नहीं मुझे क्यों। बैक कैमरा जरूर पूछना चाहूँगा मैं अभी मैं इतना बोल सकता हूँ कि 4 दिन से मैं डिप्रेशन में चल रहा हूँ। मैं आज भी रो के आया हूँ घर से, मेरा मुंबई जाना पूरा कैंसिल था। मैं किसी चीज़ के करके मैं रो रहा हूँ, मैं इतना डिप्रेशन में हूँ, बट वो चीज़ें मैं अभी रिवील नहीं कर सकता। स्टिल वो थोड़ा अलग चला जाएगा। तो अभी भी 4 दिन से मैं इतना डिप्रेशन में चल रहा हूँ, बट
दिक्कत वहीं आ जाती है कि मैं अपनी चीज़ें किसी से शेयर नहीं करता और मैं अपने अपने अंदर अंदर रखता हूँ। और फिर कई बार मुझे लगता है कि सब कुछ होने के बाद भी जब आपके पास कुछ नहीं होता ना, तो वो सिर्फ आप ही समझ सकते हो। सबको दिखता है कि हाँ कैमरा लाइफ में कि हाँ ये बहुत फेमस है, इसके बहुत फ्रेंड्स होंगे या कुछ, बट ऐसा नहीं है। मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, सिमी मैं दैट्स इट, हम सिर्फ 2 फ्रेंड्स हैं, हम अपने में ही खुश रहते हैं। मेरा कोई बहुत बड़ा सर्कल नहीं है, मेरे कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है। लोगों को ये लगता है ये बहुत खुश है, इसके पास सब कुछ है। तो भाई ये सब कुछ है नहीं था, मैं लाया हूँ, बट सर्कल मेरा बहुत छोटा है। हम सिर्फ 2-3 फ्रेंड्स ही हैं, दैट्स इट। हमारा कोई बहुत बड़ा सर्कल नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से 2-3 फ्रेंड्स ज़्यादा वो रहते हैं, बड़े रहते हैं, क्योंकि जब आप सक्सेस की राह पे जाते हो ना, तो ऑटोमेटिकली लोग कम हो जाते हैं। मेरे साथ तो यही मैंने हुआ था। बचपन से सुना था कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपके सर्कल बड़े होंगे, आपको लोग ज़्यादा मिलेंगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ ना, मुझसे मेरे अपने ही दूर हो रहे हैं। मतलब बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं तो जो मुझसे कुछ लोग होते हैं जल के चले जाते हैं कि जल गए और वो दूर चले गए, और कुछ लोगों की मुझे रियलिटी दिखती है कि वो सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए मेरे साथ हैं अब। तो मैं खुद ही उनसे कट ऑफ कर लेता हूँ। मुझे ऐसा होता है कि जो लोग मेरे मेरे दुख में मेरे साथ नहीं है, उनको मैं अपनी लिस्ट में रख के क्या ही करूँ। अभी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी कुछ ऐसे लोगों को फॉलो कर रखा है जिनको मैं रियली अनफॉलो करना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि देखो वो मेरे अगर कई बार मैं मेरे इमोशंस मैं दिखा देता हूँ, मैं स्टोरी में इंस्टाग्राम पे मैं इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसी स्टोरीज डाल देता हूँ जिसमें मेरे रियल इमोशंस होते हैं। बट कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद वो स्क्रिप्टेड है या कुछ, तो वो लोग जब मुझसे नहीं बात करते ना, फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग मेरे दुख में नहीं खड़े ना, वो मेरे साथ कभी खड़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को अपनी लिस्ट में रखना ही नहीं चाहिए। मतलब ये तो भगवान की जर्नी है पूरी, कि वो लाते ही इसलिए ताकि वो चला जाए इंसान। अगर वो गलत है तो ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा। मेरी थिंकिंग ये है कि आप अकेले आए हो, अकेले ही जाओगे। चाहे वो आपकी फैमिली भी है, आपकी फैमिली भी आपके साथ तब तक है जब तक आप सेट नहीं हो जाते। अगर आप 4 दिन घर पे खाली बैठ के देख लो बिना काम के, आपकी फैमिली भी आपको ताने मारेगी, है ना। तो मेरे ख्याल से तो देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके पेरेंट्स उनको छोड़ के चले जाते हैं या कुछ भी कह लो, है ना। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अकेले आए हो अकेले जाओगे। देखो मैं फिर ज्ञान बांट रहा हूँ ना मैं फिर किसी के साथ दिल लगा लेता हूँ मेरे को तो अच्छा लग रहा है सुनने में मतलब अकेले आए हो अकेले जाओगे, किसी के साथ दिल मत लगाओ। सब मतलब की दुनिया है, सब मतलब ही हैं, किसी से दिल मत लगाओ। दैट्स इट। ओके बस। तो इसी के ऊपर एक छोटी शायरी हो जाए, अगर आपको शायरी वायरी आती हो तो एक शायरी हो जाए। शायरी तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा, बस मैं इतना बोलना चाहूँगा मेरी जर्नी से रिलेटेड कि मैं सबको तब तक क्यूट लगता हूँ जब तक उसको मेरा पास्ट नहीं पता। जब किसी को मेरा पास्ट पता लग जाएगा तो शायद मैं क्यूट लगना ही बंद हो जाऊँगा तो शायरी वायरी तो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं आती है। हाँ बस मैं इतना बोलूँगा कि मैं उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन हूँ जिनको सबने शुरू में अंडर एस्टिमेट किया है। मेरे को बहुत सारे ऐसे मैसेज भी आते हैं लोगों के कि सर हमें हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, हमें लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं उनको वही बोलूँगा कि जो लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं ना, उनको करने दो। जब आप आगे बढ़ोगे ना, वही लोग आपके फैंस बनेंगे, वही लोग आपके पीछे होंगे। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, जो लोग मुझे शुरू में अंडर एस्टिमेट करते थे, आज वही लोग मुझे आके बोलते हैं कि हमारे बच्चे आपके फ़ैन हैं, हम आपके फ़ैन हैं, हम आपकी वीडियोज़ देखते हैं। तो ठीक है, हेटर्स को फैंस में बनाया है तो अब तो मुझे खुद पे प्राउड होता ही है। मतलब अप्पा मेहनत नहीं कर दे मेहनत। अरे क्या था, मैं तो भूल गया भाई मुझे समझ भी नहीं आया कुछ पंजाबी। करण औजला का गाना था, मैं भूल गया। करण भाई सॉरी पंजाबी कम समझ आती है वैसे भी। मैंने तो बहुत चंगी आती है पंजाबी तो पंजाबी फैमिली से ही हूँ। अच्छा, तो हम पंजाबी बोलते हैं, बट पाजी तेनू पंजाबी कैसे नहीं आती? पंजाबी सॉन्ग्स मैं नहीं सुनता, पंजाबी सॉन्ग्स मुझे समझ भी नहीं आते, बिकॉज वो जो होते हैं ना पूरे बैंड बाजे वाले ये वो, तो मुझे वो चीज़ें समझ ही नहीं आती, ऊपर से डब जाते हैं। तो आई एम हिंदी सॉन्ग लवर, बॉलीवुड टाइप, सयाना टाइप। नहीं सयाना तो मैं बॉलीवुड मूवीज़ नहीं देखता, मुझे सिर्फ सॉन्ग्स पसंद आते हैं जो ऑल टाइप होते हैं, 90s के सॉन्ग, जो पुराने सॉन्ग्स होते हैं जिनको देख के थोड़ा मन हल्का हो जाए। आजकल के सॉन्ग तो छपरी टाइप ही होते हैं जिनको सुन के डिप्रेशन ही आ जाता है। पुराने सॉन्ग ऐसे होते थे जिनको सुन के थोड़ा मन हल्का होता था, थोड़ा एक अकेला रहने में मज़ा आता था। अगर आप पुराने सॉन्ग सुनोगे ना, आपको फील आएगा कि आप अकेले खुश हो। बट आज के टाइम्स के सॉन्ग सुन के ऐसा लगता है कि हमें कोई चाहिए है, हम अकेले काफ़ी नहीं है। तो पुराने सॉन्ग सुनो, मोटिवेशन लो कि कोई किसी का नहीं है, अकेले रहो, अकेले खुश रहो, अपने काम में बिजी रहो। ठहरावट थी पुराने सॉन्ग में बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। तो मतलब अभी एक छोटा सा गेम खेलते हैं फिर से। वो गेम कॉन्सेप्ट में बहुत मज़ा आता है मेरे को। वो है एक प्रैंक कॉल।
ओह ओके, तो आप किसको प्रैंक कॉल करने में कंफर्टेबल हो मतलब? देखो, प्रैंक कॉल करवा लो बट प्लीज़ ऐसी प्रैंक कॉल मत कराना जिसमें पैसे मांगने पड़े, नहीं, बिकॉज मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं है और पैसे मांगने के, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे लोगों को पैसे दे के बैठा हूँ जो मेरे ही पैसे नहीं दे रहे हो, मुझे तो अपने पैसे कहाँ से देंगे, है ना। तो ठीक है, प्रैंक कॉल करते हैं, बट क्या प्रैंक कॉल होगी? प्रैंक कॉल होगा मतलब किसको करने वाले हो? लड़की लड़का किसको करने वाले हो? उस जैसे हिसाब आप से बोलोगे। लड़की को करते हैं। ठीक है फाइन, ठीक है, किस लड़की को करोगे? बट क्या प्रैंक, वो डिपेंड भी करता है ना, प्रैंक तो क्या होगा। ठीक है, आपको आई लव यू बोलना है, कॉल उठाती है उसका। ओ गॉड, आई लव यू, ओह शिट। फिर से हम लव स्टोरी में जाते हुए ऐसा तो कुछ नहीं, सबको पता है कि मैं फन लविंग हूँ, तो उनको लगेगा मैं मजाक ही कर रहा हूँ। नहीं, आप एकदम एक्टिंग करते हैं ना, एक्टिंग एक्टिंग बिल्कुल। फिर हम कहेंगे ठीक है। एक्टिंग है जी, एक्टिंग। फाइन फाइन, ठीक है, लेट्स ट्राई। मैं अभी Audition कॉल करता हूँ, रेडी। सीमा को कॉल करते हैं, मेरी मुंबई वाली फ्रेंड जिसको सब जानते ही हैं। माय गॉड। उसे लगेगा मैं मजाक कर रहा हूँ, बट स्टिल आई कैन ट्राई। लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। फ़ोन उठा ले, बेइज्जती हो जाएगी। हेलो हेलो। सीमा, हाँ। सुन, हम्म, एक बात बोलनी है। हम्म, तू नाराज़ क्यों है? नहीं नाराज हूँ। अच्छा, मेरे को ये बोलना है कि अभी सिमी तो साइड में है, हम्म, तो अभी तेरे को पता है ना, 2 दिन पहले मैं रो रहा था, हम्म, तो मैं तेरे लिए रो रहा था यार। सीरियसली सीमा, अरे यार, मजाक नहीं कर रहा सीमा, आई लव यू बेबी। कितना गंदा यार लफ्ज़ तुम मजाक कर रही है सीमा। नहीं यार। देख, तूने रात को मेरे लिए मिर्च खाई थी, राइट? तो मेरे को ये हाँ, चीज़ हाँ, सीरियसली फील हुई थी कि मतलब सीरियसली सीमा, मुझे ऐसा लगता है कि हम ना दिल से कनेक्टेड हैं, तुझे इस चीज़ का पता है ना। और मैं वहाँ के हाँ, ये चीज़ का इशू नहीं बनाना चाहता था ना, मेरे को ये था, अभी भी देख मैं एयरपोर्ट पे पहुँचूँगा थोड़ी देर में, तो मेरे को यही था, मैंने कहा मैं सीमा को पहले बोल दूँ ताकि सीमा थोड़ा इस चीज़ पे सोचे। तू मजाक क्यों ले रही है सीमा? मैं क्योंकि मैं सच बता रही हूँ। मैं जोक लग रहा है मुझे। सीमा तो पागल हो गई है, तुझे जोक लग रहा है? तेरे को कल रात को मेरे को देख के कुछ भी मतलब लगा नहीं कि मैं क्यों रो रहा हूँ? मैं आरजे और के सामने मैं तुझे क्या बताता? नहीं क्योंकि मुझे तुम्हारा, दिखता है सीमा कि तू मुझे समझ सकती है, क्योंकि लोग नहीं समझते हैं मुझे। अरे मैं समझती हूँ, हाँ, तो इसीलिए बोल रहा लेकिन हूँ तुम ना। अचानक से थोड़ी ना तुम रोने लगे। अभी वो तुम्हारा क्या हुआ, बातचीत चल रही थी तो उधर सीमा, से वो मैं सब। झूठ बोल रहा था, मैं तेरे लिए ही रो रहा था। तुम बोले थे ना दोस्त, तो मुझे ये मतलब बता, जो तू मैं, मुझे पसंद करती है या नहीं? तुम पहले ये बताओ मुझे कि जब हमारी बात चल रही थी, ठीक है। सीमा, तू मुझे इतना बता, तू मुझे पसंद करती है या नहीं? अरे मैं पसंद करती हूँ। लेकिन यार तो तू मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी या नहीं? यार बता सीमा, आई लव यू। हे भगवान, सही। नहीं यार, तुम नहीं रो रहे थे, तुम कुछ और बात थी। सब है, कुछ और बात है, बता मतलब नहीं रहे सीमा, हो फिर मैं मुझे। तेरी तरफ से ना समझूं और फिर मैं मुंबई नहीं आ रहा। तो ऐसा मत करो बाबा। मैं अभी वापस चला जाऊंगा। अरे भाई। देख, मुझे तेरा पास्ट, मुझे सब एक्सेप्ट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है तेरे पास से। तू बता, अगर कहे तो। बोल दो, पॉडकास्ट हो रहा था। अच्छा सुन बेबी, पॉडकास्ट में बैठा हूँ मैं। और आप प्रैंक हो चुके हो, प्रैंक। ओह गॉड, लेकिन बहुत देर लगा दी बोलने में, आई लव यू ने, देख है लो। ना? हाँ, देख सीमा, तूने मुझे आई लव यू नहीं बोला ना। आई लव यू सीमा। आई लव यू टू। अब तो कैमरे के लिए इन्होंने भी एक्टिंग स्टार्ट कर दी भाई। चल ठीक है ब्रो, करता हूँ बाद में, बाय। हाँ बाय।
मैंने बोला था कि सबको पता है मेरा नेचर में बहुत फन, यू नो, मैं फ्रेंड एक्टिंग तो बढ़िया कर दिया आपने। चलो सही है, किसी को तो पसंद आई। एक एक्टर को एक्टिंग पसंद आ गई, क्या बात है। हाँ जी, मतलब कैसा लग रहा है आपको ओवरऑल पॉडकास्ट, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है ना? वेरी नाइस, बहुत यू नो फन में है, बहुत नेचुरल है, कुछ आर्टिफिशियल नहीं है, तो या और अगर पॉडकास्ट में मीट पॉडकास्ट क्या डिफरेंस लगा आपको? यार सब अपनी ये झाड़ पे हाथ रख के बताओ। सब अपनी अपनी जगह होते हैं, यू नो। अभी तक मैंने जितने पॉडकास्ट किए हैं तो वो थोड़े यू नो ऑफ कोर्स प्रोफेशनल टाइप्स थे, तो मेरा प्रोफेशनल नहीं प्रोफेशनल है, बट मैं ऐसा पॉडकास्ट ढूंढ रहा था जो थोड़ा फैमिलियर हो, जहाँ पे यू नो मैं थोड़ा खुल के आराम से बात कर सकूं, तो वो पॉडकास्ट एग्जैक्टली मुझे यहाँ मिला है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो अभी जैसे शायरी की वाली बात चल रही थी, भाई को शायरी याद आ चुकी है, तो आप प्लीज़ बोल दीजिए। मतलब मैं बहुत बड़ा शायर तो नहीं हूँ, बट स्टिल अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि प्यार में गलती ये नहीं थी कि मैंने दिल दिया, गलती ये थी कि जिसे दिया उसके पास दिल ही नहीं था। क्या बात है जी, क्या बात है बाजी। और कुछ एक और शायरी और? हाँ ओके, ढूंढ ले, आप देख के ही बोल सकते हो, हमारा गंदा लगता है ना। अरे गंदा लगता है, ये मत काटना, ही तो डाल देना। इतने मैं बोल देता हूँ शायरी गाइस। आप मारो, सही है, मैं मार देता हूँ इतने। चलो कि किसी ने मुझसे पूछा कि शायरी कैसे बोलें, कि शायरी कैसे बोलें, तो मैंने उससे बोला कि शायरी के लिए दिल तुड़वाना पड़ता है। क्या बात शायरी नहीं थी, मजाक हो गया, चलो कोई नहीं। शायर बनता ही वही है, यू नो, जिसका दिल टूटा है, जिसका दिल टूटा। मतलब थी बहुत इमोशनल, मैं हंस देता हूँ तो खराब हो जाती है। ओके ठीक है, ओके, एक और आ गई गाइस। जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, आखिर में उसने मुझे ही छोड़ दिया। क्या बात है। और हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है कि जितना भी मैं किसी का कर लूँ, यू नो, बट वो एंड मोमेंट में आके मुझे छोड़ ही देता है। और रीज़न ऐसे ऐसे बनते हैं, मुझे खुद नहीं पता होता कि ये क्या, मतलब हम सम टाइम यू नो ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं और वो चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप मान के चलो कि अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो, आप किसी के साथ यू नो 2 महीने 3 महीने से अटैच्ड हो, और आपको बाद में पता चले कि वो इंसान एंगेज्ड है, अच्छा, तो आपको कैसा लगेगा? मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं की होती बहुत बार, यू नो। और होता भी है ऐसा ही है कि जिन लोगों से हम एक्सपेक्ट नहीं करते, हमें हमेशा धोखा ही उनसे मिलता है। बिकॉज विश्वास अगर हमने किसी पे कर लिया और वो ही बंदा विश्वास तोड़ता है, ठीक है, कभी भी बाहर वाले आपका विश्वास नहीं तोड़ते हैं, हमेशा विश्वास आपके अपने ही तोड़ते हैं। तो किसी से यू नो एक्सपेक्टेशंस मत रखो, दैट्स इट जी। मेरा इस पर एक थोड़ा छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज़ मेरा भी सुनना। कि जैसे कि एक रिसर्च हुई थी कि लड़का और लड़की में सबसे ज़्यादा घोस्टिंग कौन करता है, तो सबसे ज़्यादा लड़कियों को आया था परसेंटेज कि लड़कियां ज़्यादा करती हैं। क्योंकि लड़के, अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो तो आप लड़के कभी किसी को घोस्टिंग ही नहीं कर पाते, मतलब लड़की को तो कर ही नहीं पाते। अगर वो पहला प्यार करते हैं तो कभी नहीं कर पाते। तो ये रिसर्च हुई थी इस चीज़ के ऊपर भी। ऐसा नहीं है, नहीं सच में गूगल पे है, आप देखना, गूगल फोन का। गूगल क्या ही बोलेगा, ये यू नो पर्सनल एक्सपीरियंसेस बोलते हैं जी कि धोखा देना है तो वो जेंडर नहीं देखता हो कि gender लड़का नहीं देगा या लड़की देगी। देखो हर कोई इस टाइम धोखा ही दे रहा है ना। और मेरे अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो देखो, अगर लड़कियां हैं ना, अगर लड़की आपसे प्यार करेगी तो सच्चा करेगी, बट लड़के प्ले बॉय होते हैं। एक लड़का कभी भी एक रिलेशनशिप में खुश नहीं रह सकता, उसको 4 जगह मुंह मारना ही है। मैं तो अच्छा लड़का हूँ भाई। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, बट 5 उंगलियों को अगर हम ऐसे कर ले तो बराबर हो जाती है। मैं ऐसे वाला हूँ फिर। तो मतलब वही चीज़ है कि मेरे अकॉर्डिंग देखो लड़के ज़्यादा धोखा देते हैं, बिकॉज लड़के ऐसे होते हैं कि जो हर किसी पे पिघल जाते हैं, यू नो। लड़कियां फिर भी इतना नहीं घूमती, लड़के ज़्यादा घूमते हैं। आज उसे देख लिया उस पर दिल आ गया, उसे देख लिया उस पर दिल आ गया, और चैट्स में लगा लो या कुछ लगा लो। कभी भी आप लड़कों की चैट खोल के देख लेना, आपको 4 से 5 लड़कियों की चैट ज़रूर मिलेगी। और जब आप उनको बोल दो कि मुझे चैट दिखा, और मोस्टली मेरी यू नो फ्रेंड्स शुरू से लड़कियां ही रही हैं, तो मैंने ये चीज़ें देखी हैं। जब लड़कियां उनको बोलती है ना कि तेरा फ़ोन चेक करा, तो वो कराते नहीं हैं। कराएंगे तो फिर वो लड़ ही पड़ते हैं कि नहीं मैं नहीं दूंगा, ये वो फलाना ढिमकाना। तो अब अगर तुम सामने वाले को अपने ही पार्टनर को अपना फ़ोन नहीं चेक करवा रहे हो, तो ऑफकोर्स तुम्हारे अंदर कोई ना कोई यू नो
एक कमी होगी ऐसी जो तुम अपना नए नए गुल खिला रहे हो बोल सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग लड़के ज़्यादा धोखा देते हैं और लड़के प्यार में कभी लॉयल नहीं रह सकते। लड़कियां फिर भी लॉयल रहती हैं बट लड़के लॉयल नहीं रहते हैं। मेरा थोड़ा सा इसमें उल्टा है, लड़के ज़्यादा रहते हैं मेरे ख्याल से। शायद मैं अपने को ज़्यादा बोल रहा हूँ। आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो ना अपने आप को ऐसा कि compare कर रहा हूँ। हाँ, तो मतलब वो चीज़ होती है। बट लड़कियों कभी विश्वास मत करना प्यार में। और सेम पिंच, सॉरी हाँ, लड़कियों को यही तो मैं ये बोलना चाहता हूँ। प्यार में लड़कियों पे विश्वास मत नहीं। करना, लड़कों पे विश्वास मत करना कभी। हाँ, लड़कों में ये तो मैं भी करना चाहता हूँ, लड़कों पे मत करना, मेरे पे कर लेना बस। ओके गाइस, तो हम इस पॉडकास्ट के एंड पे जा रहे हैं। कुछ ऐसी मोटिवेशन दे जाओ ऑडियंस को जो आपको याद रहे, मतलब उनको याद रहे। मोटिवेशन मैं यही देना चाहूँगा कि देखो, जैसे मैंने अपने सपने पूरे किए हैं और मैं अपने सपने पूरे कर रहा हूँ, तो मैं यही बोलूँगा कि देखो, सपने देखो, अपने सपने पूरे करो। हाँ जी, आपके सपने ना तो कोई पूरे होने से रोक सकता और ना ही आपको कोई सपने देखने से रोक सकता। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि आप वो सपना नहीं पूरा कर सकते, बट सपने अगर आप देखोगे ही नहीं तो आप वहाँ तक पहुँचोगे कैसे, राइट? ऐसे ही नहीं कहते कि मैनिफेस्ट काम करती है। अगर आप बड़ा सोचोगे ही नहीं तो वो बड़ा होगा कैसे, जी, राइट? मैंने अगर शुरू से बचपन से कुछ बड़ा सोचा था तो आज उसमें बड़े पे पहुंच रहा हूँ। अगर मैंने अपनी थिंकिंग, अपने सपने वहीं दबा दिए होते ना तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। बिल्कुल। तो सपने खुल के देखो, खुल के सपने पूरे करो। और मोटिवेशन में एक चीज़ मैं दोबारा बोलूँगा, प्लीज़ गाइस, प्यार मत करो। मत करो प्यार ब्रो। प्यार एक धोखा है, प्यार बहुत कुत्ती चीज़ है, इसमें मत पड़ो। अगर आप एक बार पड़ गए तो आप इससे कभी बाहर नहीं निकल सकते। जी, That's it. मेरे हिसाब से तो एक बार प्यार करो गाइस। आपको एक्सपीरियंस मिलेगा बहुत अच्छा। एक्सपीरियंस कभी मत लो। जब तक आप प्यार में नहीं पड़ते सब कुछ सही चल रहा है। अगर आप पड़ गए तो आपका सब उल्टी गिनती शुरू। मतलब अपने फ्यूचर में ध्यान दो, अपना फ्यूचर बनाओ। अगर आपने फ्यूचर अच्छा सेट कर लिया, जब आपको लगेगा कि आपको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो उसके बाद प्यार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेन है कि आप अपना फ्यूचर बनाओ। फीचर बना, राइट। हाँ, और एक चीज़ मैं और ज़रूर बोलना चाहूँगा, कुछ फैमिलीज़ को, कुछ पेरेंट्स को, मैंने देखा है चीज़ कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं। कुछ बच्चों के सपने होते हैं जो पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं, हम तो ये करवाएंगे, हम तो डॉक्टर बनाएंगे, हम तो इंजीनियर बनाएंगे। बट अगर आपका बच्चा कोई सपने देख रहा है, जब उसे कॉन्फिडेंस है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो प्लीज़ आप अपने बच्चों के साथ चलो, अपने बच्चों को सपोर्ट करो। अगर आप उनको धक्के से एक बार किसी और प्रोफेशन में डाल दोगे तो वो आपका बच्चा कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। अगर कोई बच्चा शुरू से सपने देख रहा है कि मुझे इस लाइन में जाना है, अगर मैंने बचपन से ये सपने देखे थे, आज मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, अगर मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती, मैं किसी और प्रोफेशन में होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता, मैं कहीं और रुल रहा होता। मुझे भी पता है कि अगर मेरी स्कूलिंग लाइफ इतनी ख़राब गई है, अगर मैंने नॉन मेडिकल लेके मैं 12th फेल्ड हुआ हूँ, तो अगर मैं वहाँ पे अपनी स्टडी वाली लाइन को ही कंटिन्यू करता रहता तो शायद मैं किसी जॉब में पड़ा रहता। आज मैं अपने प्रोफेशन पे आके मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अपने सपने पूरे कर रहा हूँ, तो जस्ट बिकॉज मुझे मेरा फैमिली सपोर्ट है। अगर आप अपनी बच्चों को सपोर्ट नहीं करोगे पेरेंट्स, तो आपके बच्चे कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पेरेंट्स सही हो। आज के टाइम में बच्चों का सोशल मीडिया देख देख के इतना माइंड सेट है कि उन्हें क्या करना है। तो प्लीज़ पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करो, उनके सपनों को पूरा करो, और मे बी आपके बच्चे आपका नाम ज़रूर रोशन करेंगे, जो कि आप नहीं कर पाए हो अपने पेरेंट्स का। बिल्कुल, मेरे को तो बहुत मज़ा आया मोटिवेशन सुनने में, गूज़ बम्स आ गए मेरे को तो एकदम। कैसा लगा आपका पॉडकास्ट, दोबारा पूछना चाहूँगा मैं। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, ओके, तो गाइस हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं, और अब कोई बहुत जल्दी भाई एक बहुत अच्छे चीज़ में दिखने वाले हैं, वो मैं रिवील नहीं करूँगा। कोई रिवील नहीं करेगा। नज़र लग जाती है। मेरे साथ तो आज के टाइम में चल भी ऐसा रहा है कि मैंने सिर्फ मुंह से कोई चीज़ निकाली और उसको ऐसे नज़र लगती है कि वो चीज़ ऑन द स्पॉट गायब। नज़र नहीं लगनी चाहिए भाई हमारे। नज़र नहीं लगनी तो कहीं जहाँ दिखूंगा वो दिख जाऊंगा। अभी एक बार चुप रहो, कोई बात नहीं छोड़नी हमें। तो पीछे जैसे जय श्री राम लिखा है, जय श्री राम करके एंड करते हैं गाइस। जय श्री राम गाइस, जय श्री राम। तो गाइस अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और मिकी मेकओवर को शेयर करो। बाय गाइस, बाय, टेक केयर।